सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका और चीन को लेकर ही एक खबर है, जहां अमेरिका और चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चीन ने 6 साल पहले यानी 2020 में एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के सहायक सचिव हैं क्रिस्टोफर येव। उन्होंने यह कहा कि 22 जून 2020 को चीन के पश्चिमी इलाके में स्थित लोप नूर में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर पर एक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट 2.75 तीव्रता का था, जिसकी जानकारी पड़ोसी देश कजाकिस्तान के स्टेशन से मिली। येव ने इसे एक परमाणु विस्फोट बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भूकंप माइनिंग विस्फोट से अलग थे। ये एक सिंगल फायर एक्सप्लोजन की तरह था, जो परमाणु परीक्षण की निशानी है। ये भी बता रहे हैं कि चीन ने जानबूझकर अपनी परमाणु ताकत बढ़ाई है। 2020 से अब तक चीन के परमाणु हथियार 200 से बढ़कर 600 से ज्यादा पहुंच चुके हैं और अनुमान यह है कि 2030 तक यह संख्या 1000 से ज्यादा चली जाएगी। यानी कि चीन परमाणु पर चुपचाप घातक तरीके से काम कर रहा है। संजीव जी, कैसे देखते हैं आपको? दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा यह हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना अपने परमाणु हथियारों के जो जखीरों को लगातार बढ़ा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पेंटागन की जो रिपोर्ट हर वर्ष आती है और जाहिर है कि उसमें लगातार इस बात को कहा जाता है कि चाइना अपने जो परमाणु हथियारों का जो वॉरहेड्स की संख्या बढ़ा रहा है। अभी उसकी वर्तमान की संख्या लगभग 600 तक की है और 2030 तक अगर ऐसे ये बढ़ते रहे तो वो 1000 तक पहुंच जाएगी। और यही कारण है कि अभी जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में थी, वो अब आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन इस बात पर लगातार दबाव दे रहा था कि जब तक इस तरीके की संधि में चाइना शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो अपने हथियारों के जखीरों को लगातार बढ़ा रहा है, तब तक इस तरह की संधि का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। और इसी वजह से इस संधि को अब आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। और ट्रंप प्रशासन इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी के रीनेगोशिएशंस की जब बातें करता है तो उसमें वो चाइना को भी शामिल करना चाहता है, ताकि चाइना के द्वारा जो अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने की कवायद चल रही है उस पर लगाम लगाई जाए, मिसाइलों के ऊपर लगाम लगाई जाए। इसी तरीके से INF ट्रीटी भी कोलैप्स कर गई थी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जिसमें कि ट्रंप प्रशासन का कहना था कि चाइना शामिल नहीं है। तो ये जो चाइना का जो एक हथियारों को बनाने की जो उसकी तेज गति से उसकी जो महत्वाकांक्षा है, वो पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण है। खासकर जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, ताइवान जैसे जो राष्ट्र हैं और उसके जो चाइना के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जहां कहीं भी वो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स करता है। तो ऐसे में ये इस चाइना की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को और मिलिट्री एडवांसमेंट्स को जो करने की जो लगातार उसकी जो कोशिश है, वो निसंदेह अन्य राष्ट्रों के लिए चिंता का कारण है। और इसी बात को समय समय पर अमेरिका की जो रिपोर्ट्स हैं वो इस बात को हाईलाइट करती हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना अपने परमाणु हथियारों के जखीरों को तेज गति से बढ़ा रहा है। और चाइना का आप जानते हैं कि जो लक्ष्य है वो 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को पूरा कर लेने का है। और 2049 में चाइना की अति महत्वाकांक्षा यह है कि वो दुनिया की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है, अमेरिका को वो पीछे छोड़ करके। और जब चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी के रिवोल्यूशन के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो ये जो पूरी चाइना की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, या रादर कहें अति महत्वाकांक्षाएं हैं, वो आने वाले समय में विश्व के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकती है। इसी वजह से इस बात की नितांत आवश्यकता है कि विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अपने कोलैबोरेशन को गहरा करें। और चाइना जो कि एक आधिपत्यवादी राष्ट्र है और जिस तरीके से पूरे साउथ चाइना सी को एकाधिकार में अब लेना चाहता है, वहां पर पूरा उसको अपने टेरिटरी मानता है। उसी तरीके से जापान का सेंकाकू आइलैंड हो या भारत का जो हमारा जो इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर भी चाइना की कुदृष्टि रहती है। और ये जो चाइना की जो विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी और आधिपत्यवादी जो सोच है, वो एक आने वाले इस 21वीं सदी संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे वक्त में खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे वक्त में चीन अपना विस्तार कर रहा है, जब ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि चीन को रोकना होगा। पिछले दिनों उन्होंने ये तक कह दिया था कि चीन जो जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर पर खर्च बढ़ा रहा है, जिस तरीके से खर्च कर रहा है, बेतहाशा खर्च कर रहा है, उसे हमें रोकना ही होगा। यानी कि ट्रंप को इस बात की चिंता है कि जो चीन है वो अपने डिफेंस सेक्टर में बेतहाशा खर्च करके कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक खतरे में ना डाल दे। दूसरी बात यह है कि साउथ चाइना सी में जिस तरीके का चीन दबदबा दिखाता है,
तमाम कोर्ट से उसको झटका लगने के बावजूद भी उसके बाद चीन रुकता नहीं है। चीन इंटरनेशनल कोर्ट्स की नहीं मानता, चीन अमेरिका के दबदबे को नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है। दूसरी बात यह कि चीन ने हाल ही में अभी खबर सामने आई थी कि पेंटागन जैसी एक बड़ी सिटी जो है, मिलिट्री सिटी बना रहा है वो चीन चुपचाप। तो ये सब चीजें हो रही हैं, कितना बड़ा और खतरा जो है, क्योंकि ट्रंप भी इस बात को भांप चुके हैं। देखिए, चाइना अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तो और वो आने वाले समय में इसको और तेज गति से आगे बढ़ाएगा, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है। और इसमें दो राय नहीं है कि चाइना की जो ये जो प्रवृत्तियां हैं, चाइना का ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और एडवांसमेंट का जो उसका पूरा लक्ष्य है, उसके पीछे के जो इंटेंशंस हैं वो काफी चिंताजनक स्थितियां पैदा कर सकते हैं। क्योंकि चाइना की जो मंशा है वो पूरे अनेक क्षेत्रों पर अपने अधिकार को करने के, जैसा कि मैंने बताया कि अनेक टेरिटरीज पर उसका जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम होता है। चाइना विश्व में एक जाहिर है कि अपने आप को नंबर 1 के रूप में देखना चाहता है, और चाइना मिडिल किंगडम की फिलॉसफी पे भी चलता है कि चाइना केंद्र में रहेगा और सारे के सारे राष्ट्र पेरीफेरी में रहेंगे। तो ये जो चाइना की जो एक अतिवादी, विस्तारवादी जो और उपनिवेशवादी जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखती है। चाइना का कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का औपनिवेशिक प्लान है, उसके तहत तो वो अनेक राष्ट्रों को जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उसको कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं, और उनको लोन का बड़ा पैसा देकर के उन राष्ट्रों पर जाएगा कि जब वो पैसे वापस नहीं कर पाएंगे तो उनकी टेरिटरी को भी क्लेम करेंगे। तो चाइना के जो विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद को रोकना बहुत जरूरी है, और उसका जो तरीका है वो ये है कि अन्य राष्ट्र अपनी शक्ति को अधिक बढ़ाए। इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान समय में जो अमेरिका का जो डिफेंस बजट $900 बिलियन का है, और हालांकि ये चाइना की तुलना में और विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही बड़ा और विशाल है, उसको डोनाल्ड ट्रंप $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है चाइना और रशिया का जो चैलेंज अमेरिका फेस कर रहा है उसको डील करने के लिए वो अधिक से अधिक अपनी ताकत को अमेरिका भी बढ़ाने जा रहा है, और यहाँ तक कि वो अपनी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग को भी रिज्यूम करना चाहते हैं। क्योंकि चाइना जिस तरीके से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, इसलिए और रशिया भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, और न्यू स्टार्ट ट्रीटी कोलैप्स कर चुकी है, INF ट्रीटी कोलैप्स कर चुकी है। ऐसे में ये विश्व में जो हथियारों की जो होड़ है, हथियार जो आर्म्स रेस जिसको हम कहते हैं, वो तेज गति से बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं यहाँ पे अवश्य कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने राष्ट्र भारत को भी अपनी जो रक्षा की जो तैयारियों को अधिक से अधिक रोबस्ट तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस वर्ष का जो हमारा डिफेंस बजट जो 15% का एलोकेशन किया गया वो अच्छा कदम है, और भारत भी और तेज गति से आने वाले समय में जो बड़े से बड़े इक्विपमेंट्स को बनाएगा, क्योंकि ये राष्ट्र की सामरिक आवश्यकता है। और एक पूरे विश्व में जिस तरीके की रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, आर्म्स कंट्रोल को लेकर के रिजीम्स टूट रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं, नए शीत युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, 2 युद्ध पहले चल रहे हैं, कोई भी नया युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। तो ये जो पहली जो स्थिति है, ये पूरे विश्व में एक अनिश्चितता की स्थिति अवश्य है, और ऐसे में भारत के लिए भी नितांत आवश्यक है कि भारत अपनी राष्ट्र की रक्षा की जो तैयारियों को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को सशक्त और मजबूत लगातार तेज गति से बनाए। और ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है वो लगातार अपनी जो ताकत को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पॉस्चर को मजबूत बना रहा है। बिल्कुल, और चीन जिस तरीके से अब क्योंकि विस्तारवादी नीति के साथ साथ जिस तरीके से अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाना, अपनी ताकत को और मजबूत करना, और कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकतें जो दुनिया से छुपकर भी हो रही थी, उसका प्रदर्शन भी पिछले दिनों चीन ने अपनी जो वहां पर प्रदर्शनी की उसमें दिखाया कि कैसे कैसे हथियार और किस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स जो उसने बनाकर तैयार किए हैं। और अब जिस तरीके से दावा किया गया है कि 2020 में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, जो अमेरिका की तरफ से यहां पर दावा किया जा रहा है, अमेरिका से दावा किया जा रहा है, यह भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि चीन को लेकर काफी कुछ पहले से ही दुनिया में चल रहा है। उसकी विस्तारवादी नीति जो है वो कहीं ना कहीं भारत के इलाकों को भी हथियाने की कोशिश कर रहा है। जो गलत तरीके से दावे वो बीजिंग से किए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने आते हैं, और इस बीच न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या लगातार उसमें इजाफा करने का जो चीन की जो नियत है वो भी अब खुलकर सामने आ रही है कि वो उस पर तेजी से काम कर रहा है। अपने कई जो डिफेंस बजट है उसमें लगातार वो इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक बहुत चिंता की बात न सिर्फ चीन के पड़ोसियों के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी है। अमेरिका की तरफ से बार बार इसे कहा जा रहा है।